नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एमसीडी मेयर के चुनाव में बार बार देरी किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को पद यात्रा निकाला अपना रोष जाहिर किया है। पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इस्तेमाल करने और मेयर और उप मेयर चुनाव को 2 बार होने से रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया है। यह न केवल दिल्ली की 2 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान है, बल्कि इससे उसका समय भी बर्बाद होता है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को चारों ओर से घेरने में जुटी है। बीजेपी की मंशा को भांपते हुए आप पार्टी के विधायक, पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हाथों में बीजेपी वाले सर में करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मेयर का चुनाव करवाओ जैसे नारों के साथ पैदल मोर्चा कर रहे हैं। आपने पदयात्रा कर दिल्ली वासियों को बताया कि बीजेपी किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और भूखमरी जैसे हालात बन गए। इस बीच पाकिस्तान में अब पेट्रोल की भी कमी होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो लाहौर सहित कुछ शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी कमी शुरू हो गई। हालांकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तेल कमी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम की कमी की अफवाहों का खंडन करते हुए एक बयान में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ बढ़ती तेल की कीमतों के बारे में गलत जानकारी मीडिया में चल रही है और आम जनता के हित में इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई है। इसमें 21 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी है, जिनमें लिटेश की खेती को बढ़ावा देने से लेकर आबकारी नीति को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा के विरोध के बावजूद मुंबई स्थित टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के कई छात्रों ने परिसर के बाहर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री देखी है। प्रशासन की मौजूदगी में छात्रों की इस तरह से डॉक्यूमेंट्री देखने पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने घटना की निंदा की है। वहीं मुंबई पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कर्मियों को तैनात किया था कि कानून और व्यवस्था की समस्या न हो। छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की एक सामूहिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने इसे शनिवार को लैपटॉप और मोबाइल फोन पर संस्थान द्वारा चेतावनी के बावजूद एक निश्चित समय और स्थान पर देखा है। इसकी भनक भाजपा के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को लग गई थी और वे कैंपस के बाहर पहुंच गए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग की है और संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की है। महाराष्ट्र के मुंबई में अब टीपू सुल्तान नामक पार्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी मलार इलाके में विवादित टीपू सुल्तान नामक पार्क का नाम बदलने का दावा कर रहे महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा ने भी जल्द नाम बदलने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब पता चला कि पार्क का नाम पहले ही बदला जा चुका है। एबीपी न्यूज की टीम जब पार्क के पास पहुंची तो मालूम चला कि पार्क का नाम अब टीपू सुल्तान नहीं है, बल्कि इसका नाम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान कर दिया गया है। इसी के साथ वहां पर महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता असलम शेख की तस्वीर लगा दी गई है। बता दें कि जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार थी तो असलम शेख ही थे जिन्होंने टीपू सुल्तान के नाम पर इस मैदान में कार्यक्रम कराया था और उसका भारी विरोध हुआ था। अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो इस मैदान का नाम बदलने का दावा कर रही। वहीं कांग्रेस नेता असलम शेख मैदान ने गेट पर एक क्रांतिकारी के नाम लिखवा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए योजना की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गरीब और मध्य वर्ग परिवारों को बहनों को 1000 महीना दिया जाएगा। यह राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बहनें लंबे समय से उनसे शिकायत कर रही थी कि भांजा और भांजियों के लिए तो सरकार में कई योजनाएं जारी कर रखी है, लेकिन बहनों की तरफ से अभी कोई ध्यान नहीं है। इसी शिकायत को दूर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह योजना शीघ्र ही मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। हाल
हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये कहकर सभी को चौंका दिया था वह भारत से बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत के साथ 3 जंगों में पाकिस्तान को उसका सबक मिल चुका है। इस इंटरव्यू पर दोनों देशों में खूब चर्चा हुई है। पाकिस्तान में तो इसे लेकर शरीफ को घेरा भी गया है। भारत में भी यह बयान सुर्खियां बना है। लेकिन देश की जनता पाकिस्तान से बातचीत को लेकर क्या सोचती है? एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस दौरान जब लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस सवाल के जवाब में 35% लोगों ने हाँ में अपना जवाब दिया है। वहीं 53% लोग ऐसे रहे जो ये नहीं चाहते हैं कि समय भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और नई दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। दिल्ली और नोएडा में तेज हवाएं भी चल रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इंडिगो के एक यात्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस यात्री पर आरोप है कि उसने 24 जनवरी को नागपुर से मुंबई की फ्लाइट में लैंडिंग से पहले एग्जिट गेट कवर खोल दिया था। यात्री की इस हरकत को देख फ्लाइट में बैठे अन्य यात्री और क्रू मेंबरों ने गुस्सा जाहिर किया है। इसके बाद क्रू मेंबर ने जल्दी से यात्री को गेट के पास से हटाकर गेट बंद किया है। इस हरकत से कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बड़ी बात यह है कि जब एग्जिट गेट खोला गया तो फ्लाइट हवा में थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। नागपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E में यह पूरी घटना हुई है। हालांकि लैंडिंग के वक्त सुरक्षा में कोई बड़ी चूक नहीं हुई है। यात्री की इस घटना को देखने के बाद बोर्ड पर चालक दल ने कप्तान को सतर्क कर दिया है और यात्री को चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि समाज का विकास केवल तभी हो सकता है जब महिलाओं का शक्तिकरण हो। महिलाओं के शक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के काम करने का दावा करते हुए धामी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देते हुए हाल में विधानसभा पारित किया गया है। कानूनी उसी दिशा में एक कदम है। पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की उत्तराखंड इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल गुरमीत सिंह इस विधेयक को मंजूरी भी दे चुके हैं। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री औचल अमृत योजना और पोषण योजना जैसी अन्य महिला केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया है। जी हाँ, आपको बता दें, देश विदेश के सैलानियों को लुभाने वाले ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। इसके साथ ही अब इसकी पहचान भी पूरी तरह से बदल गई है। अब इस गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के साथ ही अब सियासत भी बाग-बाग हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि देश नासमझों के हाथ चला गया है। कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने कहा कि बीजेपी सरकार की ये आदत है, शहरों का सड़क का नाम बदलते हैं, अब गार्डन का भी नाम बदल दिया है। अपना गार्डन बनाइए, उसका नाम रखिए। नाम बदलने की प्रथा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी, फिर कोई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी। सरकार अपना काम करे, डेवलपमेंट ना करे। इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी ने इस फैसले की निंदा की है। उनका आरोप है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदल गया है। अगर इस सरकार को नाम ही बदलना था तो झूठे वादे ना करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी के महात्मा गांधी बना दिया जाएगा। कोई एक समूह मोदी को ही राष्ट्रपति मानने लगेंगे। ये नाम बदलने से अंदर का ही युद्ध शुरू हो जाएगा। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।